हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, शानदार तेजी आज दिखाई इसने, शानदार तेजी 7.5% की दमदार रफ्तार थी। और देखा जाए तो शुरुआती दौर में बाजार नॉर्मली ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर भी कोई उतनी बड़ी तेजी शुरुआती दौर में नहीं आई थी, लेकिन 1:30 बजे के बाद एकदम से पहिया घूमा और शानदार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली पंजाब नेशनल बैंक में। पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक महीने का हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। एक ब्रेकआउट सिनारियो यहां पर अब देखने को मिल चुका है। बात करेंगे उसके बारे में कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कहां तक जा सकता है और कहां से प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 136 रुपये का है। एक महीने में 8% की तेज़ी है। पहले हमने 130 रुपये से गिरावट देखी, 116 रुपये पर गया, बाद में एक अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। एक साल में देखोगे तो ये एक साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। एक ब्रेकआउट यहाँ पर ज़रूर बना है और अब लग रहा है कि 150 रुपये के करीब जाता नजर आएगा। ये 150 रुपये का जो लेवल है वो दिखा सकता है ये, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 150 पे जाने के बाद फिर ये और ऊपर चढ़ता चला जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि 150 से 160 रुपये का जो लेवल होगा वो एक प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा। वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग शायद नज़र आ सकती है और यही वजह है कि मैं इतना कहूँगा कि है तो होल्ड करो 150 155 के टारगेट के लिए, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग के मौके भी ढूंढ लेने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म के हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। वो चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीच बीच में गिरावट आएगी ज़रूर, वहाँ से 150 160 के रेंज से एक गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर से एक तेज़ी भी आएगी यहाँ पर। तो कंपनी बैंक मुझे ख़राब नहीं लगता है और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ सालों में इस बैंक ने। और 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भाई साहब, पहले क्या था, गिरावट थी, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और 2022 के मिड से जो इसने घुमाया है वो काफ़ी शानदार तेज़ी आई है। और मैक्सिमम ग्राफ देख लो तो एक टाइम ऐसा भी था जो काफ़ी अच्छी प्राइस पे था, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी आई, जब तेज़ी आई तब गिरावट भी आई, तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई। अब तेज़ी आई है, थोड़ी सी और तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। यहाँ पर ब्रेकआउट का सिनारियो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाया है। 150 तक के लेवल शायद अब हमें यहाँ पर बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और आज वॉल्यूम का भी गेम चला था भाई साहब, 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए, 10 करोड़ से भी ज़्यादा। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है और कंपनी का जो मार्केट कैप है, बैंक का जो मार्केट कैप है, वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और तो और अगर नज़र करी जाए पंजाब नेशनल बैंक में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो, 30% लोग कह रहे होल्ड करो। मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करने के मौके हैं और ख़रीदारी के भी मौके हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखा जाए डिविडेंड के बारे में तो वो पे कर रहा है, पिछले साल 65 पैसा पर शेयर का पे करा था, तो अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा, क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल तक शेयर प्राइस भी कम ही थे इसकी, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए, 20 का पी है, सेक्टर पे भी उतना है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि क्यों, देखो ब्रेकआउट दिखाया ज़रूर है इसने, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट दिखाया तो और 10% का मतलब तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये महंगा हो जाएगा। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि 150 पर जाने के बाद जो 150 से 160 का लेवल होगा, वहाँ पर ये गिरावट के या फिर कह लो कि एक प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस बन सकते हैं और फिर एक बार डुबकी लगाने के लिए तैयार होगा ये। और जहाँ तक देखें तो 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखें अगर इस बैंक के तो शानदार रहे हैं। रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है। जो रेवेन्यू 20-21 हज़ार करोड़ के आसपास के थे वो 30 हज़ार करोड़ चले गए लास्ट क्वार्टर में, और हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है। प्रॉफिट और अच्छा है। पहले क्या था कि प्रॉफिट कुछ ठीक ठाक था नहीं, बीच में 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा आया है और लास्ट क्वार्टर में और भी अच्छा आया है। 2245 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने कमाया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर था, उस सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 1765 करोड़ के आसपास का था, वो भी एक अच्छा प्रॉफिट था। और देखा जाए तो जो PSUs है, जो सरकारी बैंक्स हैं कह लो या फिर कंपनियां कह लो, एक अच्छे खासे मोमेंटम पिछले 2 सालों से देखने को मिल रहा है सरकारी कंपनियों में।
और देखो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मोमेंटम बड़े लंबे अरसे बाद आया है, तो ये एकदम से ख़त्म तो होगा नहीं, अभी और 1 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद एक मेजर फॉल आपको सारे PSU जो बास्केट्स है वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन 1 साल तक तो मुझे लगता है कि जो तेज़ी है PSUs की वो कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद एक मेजर फॉल के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर है उनके पास 73.15% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये। इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी बाइंग है, 4.81% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, और FIs भी 3.10% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 10.05% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो 7.70% है और अदर पार्टीज 2.31% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक को देखूं तो मुझे बैंक खराब नहीं लगता है। फंडामेंटली वाइज इम्प्रूवमेंट आया है, तो भाई साहब शेयर प्राइस वाइज भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, और देखने को हमें मिल भी रहा है। 1 साल में 190% का रिटर्न कमा कर दिया है। 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था ये शेयर, शानदार तेज़ी आई है, लेकिन हाँ हर तेज़ी के बाद कंसोलिडेट करा है, फिर बड़ी तेज़ी आई है, गिरावट के साथ कंसोलिडेट करा, एक बड़ी रफ्तार आई, लंबे समय से कंसोलिडेट ही कर ही रहा था, और अब ब्रेकआउट का सिनारियो आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और उम्मीद करते हैं कि ये और ज़्यादा कंटिन्यू रहे। और जैसे कि मैंने कहा कि चांसेस ज़रूर है कि 150 का लेवल ये क्रॉस करेगा, और उसके बाद का जो पीरियड होगा 150 से 160 का जो लेवल होगा वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 150 का लेवल क्रॉस करने के बाद ये महंगा ज़रूर हो जाएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग एक्चुअली में देखने को मिलनी भी चाहिए वहाँ से, और नज़र रखिए इसके ऊपर, ख़राब नहीं है। और देखो PSUs मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्म कर भी रहा है। पिछले कुछ टाइम से जब भी गिरावट आई है 10-12% का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार होते नज़र भी आए हैं। तो नज़र रखिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, ख़राब नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो या फिर लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो टारगेट्स के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। 150 रुपये के बाद भी अगर गिरावट है तो भी होल्ड कर सकते हो, वापस पहिया घूमेगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब नहीं है। बस शॉर्ट टर्म के लिहाज से 150 से 160 का जो लेवल होगा वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं फेडरल बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो PSUs में पोटेंशियल तो है, डेफिनेटली अच्छा खासा पोटेंशियल है, और पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ और भी कई छोटे PSUs है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो यूको बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उनका भी नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा।